अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यहाँ पे क्लिनिक के लिए जगह चाहिए। इधर तो कुछ जगह शगह नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लिनिक बनाना है, आप लोगों की बेहतरी के लिए आई हूँ। अगर कोई जगह है आपको पता है तो मुझे बता दें, मेहरबानी करें। हमारे तो इधर चौधरी बहुत सख्त हैं, वो तो इधर क्लिनिक के लिए जगह नहीं देते। ठीक है, वो मारते हैं हमें। जाओ बीबी, अपना काम करो, इधर कोई जगह शगह नहीं है क्लिनिक के लिए। जाओ अपना काम करो। ओ दिन चन बहु सोना है, मैं आखा तू बहु सोना है। मैं तारे नाल सारी रात जेड़े लाला थक गईया। मैं तारे नाल सारी रात जेड़े लाला थक गईया। आप गांव के लोगों में भी इतना टैलेंट होता है, बड़ी बात है। इम्प्रेसिव। ओ बीबी, आप तो मुझे इस गांव की नहीं लगती। आप इधर कहाँ आ गई हैं? बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं शहर से आई हूँ। मुझे थोड़ी जगह चाहिए थी क्लिनिक बनाने के लिए, तो आपके पास कोई जगह है जहाँ मैं क्लिनिक बनाऊँ? बीबी, इधर कुल्लू मुल्लू नहीं चलता, सिर्फ चौधरी चलता है, चौधरी। क्या इधर चौधरी चौधरी चौधरी, जहाँ जाऊँ वहाँ पे चौधरी। जा जा बीबी। मुझे यहाँ क्लिनिक के लिए जगह चाहिए। अच्छा, बेटा तुम इधर क्लीनिंग लेना चाहती हो। इधर चौधरी चलता है और उसके चेले चलते हैं, देखते हैं ना फिर। हाँ जी, क्यों? मैं आपसे नहीं, मैडम साहब से बात करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप क्लिनिक के लिए जगह ढूंढ रही हैं। मैडम साहब, मैं आपको अपना कर देता हूँ, आए। जान छोड़ो, जब सब लोगों ने मुझे इनकार कर दिया है तो तुम मुझे किस खुशी में पनाह दे रहे हो? मुझे कोई जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। जाओ, तुम पागल क्या कर लोगे मेरे लिए? चलो। बात सुने, मैं पागल नहीं हूँ, दुनिया मुझे पागल समझती है। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे भाई को बचा लो। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मेरे भाई को बचा लें। क्या हुआ इसको, इतना जख्मी ये कैसे गिर है? गया। चुप कर, मैं बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, इनका बेटा छत से गिरा है, इसकी हालत बहुत खराब है। इन लोगों ने बहुत देर कर दी है, आप प्लीज जल्दी करें, चेक करें, इसका इलाज कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए। आप जाइए, इधर बैठ जाइए, मैं देखती हूँ। खुदा का शुक्र है कि हमने इसे बचा लिया और अब इसकी हालत खतरे से बाहर है। जाइए, उनको बुला के ले आए, यहाँ वो भाई इंतजार कर रहे हैं। ठीक। हाँ भैया, इधर गाँव का चक्कर लगाए है, क्या सूरत हाल है?
चौधरी साहब, गांव में डॉक्टर जैनब आई हुई है। वो हर घर में जाकर कहती है कि मुझे क्लीनिक के लिए जगह चाहिए। तो ये तो मुनासिब नहीं लगा है। चौधरी साहब, इस लड़की ने नाक में दम कर रखा है, इसका कोई हल निकालो, वरना तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी। जाके लोगों से कह दो कि कोई भी उससे अपने घर में जगह ना दे क्लिनिक के लिए। जो देगा वो चौधरी से टकराएगा, और चौधरी से टकराने का अंजाम तो पता है ना लोगों को। बस मेरा पैगाम पहुंचा दो, कोई भी उसे जगह नहीं देगा। और तूने ये क्या हालत बनाई हुई है काम में? टैट होके आकर ये खच बना रखी है, गांव वालों पे कुछ रोक तो पड़े तेरा। चौधरी साहब, मैंने तो आपको पहले भी बताया है, आधा आपका आधा सरकार का। मुझे गांव वालों पे रोब नहीं चाहिए, दोनों नौकरियां चाहिए ताकि मेरा गुजारा अच्छा हो। गांव वालों में अफवाह फैला दो कि गांव में जो लोग आते हैं ना, वो मासूम भोले भाले लोगों को बहला के ना रूप लेते हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। अगर लोग नफरत करें इससे और जान बचाएं। ठीक है चौधरी साहब। हाँ, जाओ। हाँ भाई अदरे, तू अपने तरीके से काम कर, लोगों को जरा डरा धमका। उनको कहे चौधरी साहब को ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी दूर रहें लोग इससे। ठीक है चौधरी साहब। अच्छा, आपका हुक्म। अस्सलाम वालेकुम। क्यों बुलाया आपने यहाँ? कुछ नहीं, एक बात करनी थी आपसे। दरअसल बात यह है कि आप याद करें, कुछ दिन पहले जब मैं उस लड़के को डांट रहा था, तो आप उस बात की गहराई में गई हैं या वजह पूछी है कि किस वजह से मैंने उसको डांटा है? नहीं। क्यों? आप ये बात क्यों कह रहे हैं? दरअसल आपके उस रवैये ने ना मुझे ये बात करने पे मजबूर किया है। आपने वजह तो पूछनी चाहिए थी ना कम से कम, कि मैं उसको क्यों डांट रहा था। जाने की वजह क्या है? वजह ये थी कि उसने गरीब बंदे से पैसे लिए हुए थे और 3 महीनों से वो उसके पैसे नहीं दे रहा था। उसके बच्चे जो कि भूख से मर रहे थे, उसको एक चीज़ ज़रूरत थी। जब उस बंदे को ज़रूरत थे तो उसने उसको दे दिए, लेकिन जब वापस लौटाने का वक्त आया तो वो उसको लारे पे लगा के रख रहा था। उसके पास एक चीज़ थी भी, फिर भी वो उसको नहीं दे रहा था, इस वजह से कि वो एक गरीब है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि एक गरीब पे जुल्म करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि उसका भी तो घर है, उसके बच्चे हैं। और एक अमीर पे जुल्म इसलिए नहीं करते कि वो हमसे बदला लेगा, गरीब कुछ कर नहीं सकता। तो जब वो गरीब मेरे पास आया, उसने आके मुझे बताया कि ये मामला है, फिर इसलिए मैं गया उसके पास, इसलिए डांट रहा था। और आपको ये बात बताने की वजह भी यही है, ज़िंदगी में ना कभी फैसला करना पड़ जाए आपको तो ज़रा सोच लेना, बगैर वजह के कोई फ़ैसला ले लेना या किसी को सुना देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ पे, मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन जो मैं देख रही थी वो देखने के बरक्स मैंने किया, लेकिन मुझे समझना चाहिए था इस चीज़ को। वाह, क्या बात की आपने। इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ देखेंगी आप उस पर यकीन कर लेंगी। आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, डॉक्टर हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतना तो आप सोचना चाहिए ना आपको कि जब तक एक चीज़ की गहराई में ना जाएं, उसके प्रूफ ना हो आपके पास, तो आप किसी को गलत साबित नहीं कर सकते। माजरत अगर मेरी बात ये आपको बुरी लगी है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था आपको ये बात समझाना, और मैं बहुत सारे दिनों से ये चाह रहा था कि मैं आपसे ये बात करूं, इसलिए बोलिए आपको। उम्मीद है आइंदा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। और मुंह बनाते थे, देखूं जिधर तू ही दिखे, गुजरी फिजा और कुल खिले जो अलग अलग रहे।
प्रेमी